इस समय हम लोग लावा, जो एक छोटी सी जगह है, छोटी सी मगर बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती का एहसास आप इन सारी चीज़ों को, जो सारी चारों तरफ है, उसे एहसास कर सकते हैं। है तो छोटी जगह मगर बेहद खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, शांति है, सुकून है। तो हम लोग इस समय बैठे हुए हैं जो लावा की बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, इंस्टीट्यूट है। पीछे आप देख सकते हैं, यह टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल। गौतम बुद्ध की मूर्ति अंदर लगी हुई है, पूरा हाल है, वहाँ पर वंदना होती है। और इस साइड में ये क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और इधर ये घाटी और पर्वत। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बस फील करने के लिए, शांति को महसूस करने के लिए, सुकून को महसूस करने के लिए हम दोनों लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे तथाकथित मिस्टर मतलब मनीष जी। मेरा नाम भी वही है, तथाकथित क्या है, सो कॉल्ड तो है नहीं, ऑलरेडी कॉल्ड। तो आ, तो मिस्टर मनीष जी, आप बताइए, आज आई थिंक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में इसके पहले भी आप कहीं विजिट किए हैं, कहीं घूमे हैं? नहीं, इतने लंबे समय तक नहीं, सारनाथ वगैरह ज़रूर देखा है, लेकिन थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है आना। मंदिरों से अलग है इनका अपना रख रखाव, तौर तरीका, पूजा पद्धति अलग है। एक्चुअली कोई पद्धति ही नहीं है यहाँ पे किसी तरह की पूजा की। बस आइए, देखिए और कनेक्ट करने का कोशिश करिए, आपको कनेक्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर अक्सर जो हम लोगों ने प्लेन एरियाज़ में मंदिर देखे हैं, तो वो प्लेन एरियाज़ में भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो यहाँ पर शायद इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, तो इससे क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? भीड़ नहीं है, प्रकृति की गोद में है, शांति है। शांति है तो कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा आसान है। अमूमन होता है कि जब हम लोग प्लेन एरियाज़ में जाते हैं तो लंबी लाइनों में खड़े होते हैं दर्शन के लिए। एक बहुत बड़ी लाइन होती है, धक्का मुक्की होती है, कभी कभी मिसमैनेजमेंट भी होता है। बट चूँकि हमें दर्शन करने होते हैं तो इसलिए हम लोग जो है लंबी लाइन में खड़े होते हैं। बट यहाँ पर इस तरह का कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई लाइन नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ मिसमैनेजमेंट भीड़ नहीं। नहीं है ना, भीड़ नहीं, इस वजह से कोई ऐसा लाइन नहीं है। सुबह का वक्त है, कम लोग हैं, छोटा सा कस्बा है। तो इस तरह से और भी मंदिर जैसे जो बहुत प्रसिद्ध नहीं होते हैं, जैसे वहाँ पे हम जाते हैं तो बड़े आराम से दर्शन हो जाता है, ठीक वैसा ये यहाँ भी प्रतीत हो रहा है। अक्सर देखेंगे, हमने जो भी देखा है कि मंदिरों में, हालांकि जो अभी नए मंदिर बने हुए हैं तो उसमें ज़्यादा साफ़ सफाई, नए बने हुए साफ़ सफाई है। बट यहाँ की साफ़ सफाई जो है, जो सुंदरता है, वो नॉर्मली जो हम लोग मंदिर विज़िट करते हैं उसके आसपास में बड़ा थोड़ा सा अव्यवस्था रहती है, थोड़ा सा उतना साफ़ सुथरा नहीं रहता। यहाँ पर इसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो लोगों ने सफाई अभियान पे जोर देना शुरू किया है। आजकल लोग जो हैं वो सफाई का ख्याल रख रहे हैं। सफाई जो है लोगों से होती है, व्यवस्था तो कुछ नहीं है, व्यवस्था चंद लोगों की होती है। नागरिक का जैसे होता है ना, सिविक सेंस डेवलप हो जाए, तो शायद यहाँ पे सिविक सेंस बेहतर है, इस वजह से सफाई बेहतर है। तो जिस भी जगह पे सिविक सेंस डेवलप हो जाएगा वहाँ सफाई होना अपने आप हो जाया करेगी। तो सफाई एक सिस्टम का से ज़्यादा एक पब्लिक अवेयरनेस का चीज़ है ये। सही कहा आपने कि जब सफाई अपने आप में एक सिस्टम नहीं है, बट पब्लिक अवेयर रहेगी तो गंदगी कम होगी, और गंदगी कम होगी तो साफ़ सुथरा दिखेगा। और गंदगी कोई और नहीं करता, खुद पब्लिक ही करती, पब्लिक के द्वारा गंदगी लाई जाती है। तो अगर जागरूक होगी तो शायद इतनी गंदगी नहीं होगी, हमको साफ़ सुथरा दिखेगा। तो बुद्धिस्ट, आपने जो भी बताया सारनाथ में आप गए हैं, तो सारनाथ में साफ़ मैं भी। सफाई रहती है, अमूमन साफ़ सफाई रहती है। उतनी भीड़ के बाद भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, फिर भी जगह जगह डस्टबिन लगे हैं, साफ़ सफाई रहती है, लोग लगे हैं, सेवादार भी लोग रहते हैं और ध्यान रखते हैं। लोग भी ध्यान रखते हैं, लोग बाग ध्यान रखते हैं। अगर आप अभी अवेयरनेस काफ़ी हुआ है तो सफाई बढ़ी है, लोग पिकनिक भी मनाने जाते हैं तो कचरे को अब डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो बढ़ा है, पहले से तो बढ़ा है, लोगों में सफाई का सेंस बढ़ा है।
हाँ, नहीं वो बात आपने सही कहा है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी सफाई के लिए बहुत सारे काम किए गए। तो उसमें एक तो सफाई भी हुई और पब्लिक में अवेयरनेस भी हुई। तो अब हम लोग सफाई की तरफ साफ स्वच्छ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, आपने शायद इतनी संख्या में बुद्धिस्ट टेम्पल आप प्लेन एरियाज़ में नहीं देखे होंगे। तो ठीक है, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि शांतिप्रिय लोग हैं और इनका जो पूजा पद्धति है उसमें ज़्यादा ध्यान है, समाधि है, चिंतन है, मनन है, तो इसीलिए शायद ये एकांत, ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया ये लोग नहीं पसंद करते हैं। चाहते हैं कि ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो और शांति हो, हम समाधि चिंतन मनन कर सकें। तो फिर यहाँ पर जब आप आए हैं तो यहाँ के जो आचार व्यवहार जो बुद्धिस्ट का आप देख रहे हैं, कुछ उस पर आप बोलेंगे कि इनका आचार व्यवहार कैसा है? अभी ज़्यादा लोगों से तो मुलाकात हुई नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अब क्योंकि पहले भी अब हमारे यहाँ भी वानप्रस्थ का सिस्टम रहा है ना, तो सत्य की खोज में और शांति की खोज में और ईश्वर से जुड़ाव की खोज में हम भी कंदराओं और पहाड़ों में ही जाया करते थे। तो शायद एक होता है दुनिया से दूर, तो दुनिया के तिलिस्म से दूर हो जाता है व्यक्ति और मोह माया से जब निकल पाता है तभी शांति मिलती है, और ना मोह माया तो आपको जोड़े रखी रहती है। हो सकता है ये भी इनका भी कुछ ऐसा ही व्यू हो। हाँ, ये सही है। यहाँ पर शायद हमको जो ऑब्ज़र्व किया तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। सारे लोग अपने अपने जो उनके नित्य के जिम्मेदारियाँ हैं, नित्य के कार्य हैं, सब अपने में लगे हुए हैं। और इधर जैसा मैंने पहले ही बताया कि इधर क्लासेस उनके चल रहे हैं, उनके टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, सब बैठे हुए हैं। तो अच्छी जगह है, सुंदर जगह है और सबसे ख़ास बात है कि सुकून और शांति की जगह है। कभी कभी, रोज़ नहीं तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए, तो उसके लिए ये परफेक्ट, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल सही जगह है। तो हमें आना चाहिए ऐसी जगहों पर और कुछ समय बिताना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा देश कैसा क्या है। चेंज हो गया अभी? हाँ, इधर पीछे का मौसम, सामने का मौसम, पूरा दम बादल आए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर धूप थी और फिर हम लोग जो है ठंड से सिहरन में हैं, क्योंकि इधर सामने हड्डी में अभी सूर्य उधर से दिखाई दे रहा था, बट वहाँ पर बादल है। तो मौसम यहाँ पर ऐसे ही है, कभी धूप कभी छाँव, ऐसी ज़िंदगी होती है। धन्यवाद।